दोस्तों नमस्कार। 13 मई 2020 को हमारी वित्त मंत्री जी ने जो राहत पैकेज घोषित किया था उसका डिस्क्रिप्शन लेकर हमने वीडियो बनाया है। रिलीफ पैकेज के बारे में डिटेल्स बताने से पहले एक छोटा सा फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा। जो टोटल रिलीफ पैकेज है उसका साइज़ है 20 लाख करोड़ रुपए का, जो हमारी जीडीपी के 10% के बराबर है। दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इसे अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 266 बिलियन डॉलर। दोस्तों दुनिया की 150 देशों की इकोनॉमी जो है वो 266 बिलियन डॉलर से कम है। इसका मतलब ये राहत पैकेज बहुत बड़ा पैकेज है। पहला पॉइंट लूँगा मैं एमएसएमई के ऊपर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा घोषणाएं हुई है। एमएसएमई की सबसे पहले तो डेफिनेशन बदल दी गई है। पहले सिर्फ 5 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट वाली फर्में इसमें शामिल होती थी, लेकिन अब ऐसी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ऐसी सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए से कम है और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है, वो सभी एमएसएमई में शामिल होगी। ये इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को एमएसएमई का बेनिफिट मिल पाए। पहला है 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिस पैकेज में एक ऑटोमेटेड प्रोसेस डालकर लोन दिया जा रहा है। पहले कई बार एमएसएमई के लिए बहुत सारे प्लान आए, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए प्रॉपर, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं कुछ हर्डल डाल देते थे। इसलिए इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉलिसी बनाई कि 29 फरवरी 2020 को जितना आपका बिजनेस लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 20% लोन आपको एज इट इज़ दे दिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से कोलेटरल नहीं मांगी जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट गारंटी देगी और गवर्नमेंट ये गारंटी बिना किसी फीस के देगी। शर्त यह है कि 25 करोड़ रुपए से आपका कम होना चाहिए लोन और 100 करोड़ रुपए से टर्नओवर आपका कम होना चाहिए। दो शर्तें पूरी होती है तो 29 फरवरी 2020 को जो भी आपका लोन था उसका 20% आपको लोन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ये बिजनेस लोन की बात करें, हाउसिंग लोन इसमें शामिल नहीं है। 20% लोन आपको दे दिया जाएगा। कि आपको दिया जाएगा टर्म लोन की तरह, जो होगा 4 वर्षों के लिए। इसके पहले 12 महीनों में आपको कोई भी प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना है। इंटरेस्ट आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो पे कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं पे करें। लेकिन सीधा बेनिफिट है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल प्रोसेस से लोन दिया गया है ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। इसके साथ ऐसे लोन्स जो ऑलरेडी एनपीए हो चुके हैं, इनके लिए भी एक प्रोविज़न रखा गया है। इनको बोल अब चूँकि यूनिट एमएसएमई हो एनपीए हो गई है, स्ट्रेस में है, इसलिए इसको लोन नहीं दिया जा सकता, तो इनके प्रोप्राइटर को लोन दिया जाएगा। और प्रोप्राइटर को बोला जाएगा कि ये वाला फंड आप एज इट इज़ यूनिट में लगाओ ताकि आपकी स्ट्रेस्ड यूनिट या एनपीए वाली यूनिट वापस से बिजनेस कर पाए। आगे दोस्तों इसी में आगे बढ़कर उन्होंने एक और काम किया है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पीएफ ईएसआईसी का कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि आपके यहाँ 100 से कम एम्प्लॉय होना चाहिए और उसमें से भी 90% एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो एम्प्लॉयर का 12%, एम्प्लॉय का 12%, ये दोनों चीज़ें सरकार खुद भरेगी। ये स्कीम पहले आ चुकी थी, इसमें मार्च, अप्रैल और मई का सरकार भरने वाली थी पैसा। अब इस वाली रिलीफ में इसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। अब जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों का भी पेमेंट सरकार खुद करेगी। आगे बढ़ते तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो इसमें नहीं कवर हो पा रहे, उनके लिए क्या, तो उनके लिए उन्होंने एक प्रोविज़न रखा है कि जो 12% का अंशदान था उसको घटाकर 10% कर दिया है कि उन्हें 12% पीएफ में कंट्रीब्यूशन करने की जगह 10% पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इससे उनके हाथ में लिक्विडिटी बढ़ेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज इट इज़ पहले की तरह ही 12% अंशदान करना है। अब
सरकार ने लोगों को पैसा दे दिया था, 3 लाख करोड़ रुपए दिया है इसमें, स्टेट यूनिट में। अब पैसा आ गया लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो सरकार ने एक चीज़ बोली कि अब 200 करोड़ रुपए तक की टेंडरिंग जितनी भी होगी उसमें हम सिर्फ लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर को लेंगे और कोई भी ग्लोबल प्लेयर इसमें शामिल नहीं होगा। तो हमारे एमएसएमईज़ के लिए एक बाज़ार बढ़ गया है कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडियन गवर्नमेंट को ही आप सप्लाई कर पाएँ। सप्लाई हो गया, सरकार ने इसके बाद एक और कदम आगे बढ़ के बोला है कि सप्लाई हो जाने के बाद हम आपका जो भी पुराना पेमेंट बचा हुआ है वो अगले 45 दिन में चुका देंगे। आप जो भी सप्लाई करोगे उसका बिल जैसे ही पास होता है वो भी अगले 45 दिन के अंदर आपको उस बिल का भुगतान हो जाएगा। और न केवल सरकार के पास बल्कि पीएसयूज़ को भी अगर कोई एमएसएमई बिल देता है तो वो बिल 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा। अब ट्रेड एग्जीबिशंस तो लगेंगी नहीं सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब के कारण, तो सरकार ने बोला है एमएसएमई को ई मार्केट, ई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को फैला सकें, उसकी मार्केटिंग कर पाएँ। आगे चलते हैं, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए भी सरकार ने कुछ घोषणाएं की है। नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ को टीडीएस जो करता था उसकी दर 25% कम कर दी गई है। इसको इस तरह से समझेंगे, यदि कोई प्रोफेशनल है, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या हमारी फर्म है पीएमजी एंड कंपनी, हम जिसे भी बिल देते हैं उसे प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। अगर कोई कंपनी हमें भुगतान करती है तो वो 10% की रेट से टीडीएस काटती है। अब इस रेट को 25% कम कर दिया गया है, मतलब अब कोई भी कंपनी जो हमें भुगतान करेगी वो 7.5% के रेट से टीडीएस काटेगी। तो हमारे हाथ में एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, पहले 1 लाख के पेमेंट पे, 1 लाख के बिल पे हमें 90,000 रुपये मिलता था और बाकी टीडीएस में जमा हो जाता था। अब हमें 1 लाख के बिल पर 92,500 रुपीज़ मिलेगा और 7,500 हमारे टीडीएस में जमा हो जाएगा। ये इनिशिएटिव सरकार ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया है। इसके अलावा एक और एनबीएफसी म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी लिक्विडिटी को लेके परेशान है, तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से फ़ंड बनाया है। उस फंड में ये लोग डेब्ट पेपर जारी करेंगे जिसे आरबीआई खरीदेगा और इसकी गारंटी आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी कि अगर किसी कंडीशन में भुगतान नहीं हो पाता तो इसका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को करेगी। दोस्तों, उपलब्ध रिसोर्सेज के हिसाब से जो पैकेज बनाया गया है वो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी था और सरकार ने सही समय पर आकर काम किया है। कारण ये है कि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा वैसे ही हमें इंस्टेंट लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी और सरकार ने सही समय पर एक लिक्विडिटी हम लोगों को प्रोवाइड की है। एक और घोषणा सरकार ने की है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेकर। दोस्तों, जो 31 जुलाई को रिटर्न्स फाइल होने थे और जो ऑडिट वाले रिटर्न 31 अक्टूबर को फाइल होने थे, उसकी डेट बढ़ाकर कर दी गई है 30 नवंबर। टैक्स ऑडिट्स जो 30 सितंबर तक हो जाने थे उसकी डेट भी सरकार ने बढ़ाकर कर दी है 31 अक्टूबर। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए और रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके साथ ही एक और सरकार ने घोषणा की है कि जो प्रोप्राइटरशिप फर्म हैं, जितने भी नॉन कॉर्पोरेट्स हैं, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट वगैरह, इनके अगर रिफंड्स के पैसे अभी भी सरकार के पास अटके हुए हैं तो वो रिफंड के पैसे सरकार उन्हें जल्द से जल्द जारी कर देगी। दोस्तों, यदि आपके कुछ सवाल हों इससे संबंधित तो आप वो मुझे ईमेल के द्वारा, जो यूट्यूब पे नीचे लिखा हुआ है, उसके द्वारा भेज सकते हैं और उन्हीं सभी दोस्तों